ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार। अव्यक्त इशारे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हैं, ठीक है सभी। बाबा इस मास में हम सभी को पवित्रता का क्या महत्व है, पवित्रता का कितना विस्तार है, पवित्रता कैसे जीवन का, आज बाबा कह रहे हैं श्रृंगार भी है। कभी बाबा कहते हैं फाउंडेशन है, कभी बाबा कहते हैं कि श्वास है, और आज बाबा कह रहे हैं श्रृंगार है। क्योंकि जो पवित्रता की सुंदरता है, वाइब्रेशंस है, तो उन सब का महत्व है। बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। हम सब पवित्र तो हैं, परंतु वो संकल्पों में महानता, इसको बाबा कह रहे हैं कि महान जीवन की महानता है। कई बार ऐसा हो जाता है जब हम कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, ऑर्गेनाइजेशन की बातें, कई प्रकार के उसमें जाते हैं, थोड़ा सा अटेंशन देके अपने संकल्प और वाणियों में हम वो महानता लाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता भी ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक कह रहे हैं। आजकल तो वो पूछते हैं कि कभी रात को भी ऐसा लगता है कि थोड़ा श्वास ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, गैप पड़ रहा है, 1-2 मिनट के लिए भी कभी ऐसा लग रहा है कि अभी सांस में घुटन हो रही है। पूछते हैं ना बहुत, क्योंकि ज़रूरी है। जैसे बाबा कहते हैं जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं
श्वास नहीं तो जीवन नहीं ना। जैसे अपने दिल को, हम शारीरिक रूप से भी दिल को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है नहीं। आज उसके लिए लोग भोजन का ध्यान रखते हैं, प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग का ध्यान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, क्योंकि टेंशन स्ट्रेस कोई बात दिल में ले लेने से स्थूल दिल पर भी बहुत असर आता है और आयु का भी प्रभाव होता है। कईयों का आयु की बात नहीं भी होती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। तो ये 24 घंटे हम लोग ये अनुभव करने की कोशिश करेंगे जो बाबा कह रहे हैं ना, पवित्रता का श्वास। एकदम संकल्प श्रेष्ठ कर दो, उससे आपको क्या फील होता है। शुभ भावना का परिवर्तन कर दो। और कोई बात चलती है जहाँ ज़रूरी है चलती है, पर बाबा तो आजकल कहता है ना 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर सकना चाहिए। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि सत्युग में पद का पाना, संबंधों का बनना, उसका क्या आधार है? क्या हम यहाँ से संबंध बना के जाते हैं? तो इस पर जितनी पवित्रता है वैसे नंबर बनते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, मामा थी, फिर दादी हैं, फिर रॉयल फैमिली बनती है। तो ये सारे संबंध का आधार नंबर क्या है? पवित्रता के आधार पर। ये नहीं कि यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा संबंध है तो सत्युग में हमारा बहुत अच्छा संबंध होगा। संबंधों का आधार है पवित्रता। और जो पद होते हैं, पहली राजधानी है, दूसरी बनती है, नहीं 8 है सत्युग में, तो उसमें भी पवित्रता। तो हमारा सारा भविष्य, हमारा वर्तमान और भविष्य पवित्रता के आधार पर है। और अभी तो बाबा पवित्रता कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। बाबा कहता है अच्छा हर कर्म इंद्रिय, पर अभी तो हर सेकंड, हर संकल्प में पवित्रता हो। तो थोड़ा चेक करना पड़ता है कि जो संकल्प या जो वाणी चलती है उसमें प्रभाव कितना है। पास्ट का प्रभाव है, किसी की किसी बात का प्रभाव है, तो वो पवित्रता नहीं है। सच्ची पवित्रता भी बाबा ने सिखाई है, जिसका अभ्यास हमें दिन भर करना होता है। और वो पवित्रता क्या है? अपना अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप में बार बार अपने को लाना पड़ता है। भाई न्यूट्रल हो जाओ, अभी थोड़ा जो हो गया ऊपर जाओ। तो कई बातें हमको इस पवित्रता के आधार से सहज भी होती है, पर अटेंशन देने की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर अनादि स्वरूप का अभ्यास है तो आदि बनती जाएगी ना। हमेशा देखो, हर एक को अपने जीवन में होता है कि मेरा अंत और मेरी आदि। दादी जान की हमेशा हमको कहती थी कि हर एक आत्मा को शरीर तो त्याग नहीं है, पर कहाँ त्यागते हो, किस स्थिति में त्यागते हो। स्थान और स्थिति दोनों का बहुत महत्व है। जैसे एक बहन थी, वो होलसेल की दुकान में थी अहमदाबाद में, शॉपिंग कर रही थी। ज़रूरी होता है सेंटर पर कहाँ अचानक पता नहीं लगा कि वो छत नहीं थी या, तो एकदम जा कर के वो नीचे गिरी, तो वहाँ उसका शरीर चला गया। तभी कहने में तो आएगा ना भाई, शॉपिंग करते हुए दुकान में शरीर छोड़ा।
अभी दादी जानकी कहती थी हॉस्पिटल में एंड में, जब डॉक्टर्स ने कहा भाई ठीक है जैसा चल रहा है, मेरे को शांतिवन पहुंचाओ, मेरे को शांतिवन पहुंचाओ, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में पहुंची, अपने घर पहुंची वो। ग्लोबल हॉस्पिटल भी अपना घर है, वहाँ उन्होंने शरीर का त्याग किया। आज हमारे ब्रिजबन भाई रोज़ कहते हैं, 2-3 दिन पहले तो तैयार भी हो गए थे, डॉक्टर ने कहा भी ले जाओ, इतना ही जैसे ही है वो चलते रहेंगे। तो शांतिवन, मेरे को शांतिवन जाना है, क्योंकि सबको ये होता है कि अब आप कहेंगे हम तो शांतिवन नहीं पहुंच सकते, परंतु कहीं भी है चलो वहाँ, हाँ बाबा की याद में होना चाहिए, और ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो आप राइट स्थान पर, वो तो ड्रामा अनुसार निश्चित ही है, पर राइट स्थान पर और राइट स्थिति, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पर हम पवित्रता को यूज़ नहीं कर रहे, पवित्रता की शक्ति जो है वो भी इतनी नहीं यूज़ कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए, क्योंकि वो महानता दिखेगी ना फिर, और वो महानता दिखेगी तो सभी का पवित्रता के लिए सम्मान भी बढ़ता है। तो महानता, पवित्रता की महान जीवन, और फिर स्वास्थ्य है, बाबा कहते हैं। इसका मतलब थोड़े भी ऐसे संकल्प आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, श्वास नीचे ऊपर हो रही है, स्थिति नीचे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाबा जो ये श्रृंगार कह रहे हैं पवित्रता का, हमको वो श्रृंगार करते रहना है। ओम शांति।